अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगैन। कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आई हैव गॉट long, it's been like 9 years since I've seen him. Dr. Asim is here. Assalamu alaikum ji, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Thank you very much. It's been long time. It's been long time. Oh my God, it's 9 years, almost 9 years. Almost 9 years. But कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक. Thank you for coming. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. And then we've got वकार खलीद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. And of course, one of my most favorite people in the world, that is Dr. Farooq Sattar साहब. Sir, अस्सलाम वालेकुम. How are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इन हालात में जैसे सब हैं वैसे ही। सर हालात तो आप लोगों के कुछ पहले से भी ख़राब थे, बट सबको बराबर कर दिया इन हालात ने। एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। अमेरिका हो, ईरान हो, सब। मैं ज़रा दूसरे कबीले का आदमी हूँ, तो मैं चीज़ों से ज़रा मुख्तलिफ तरीक़ों से देखता हूँ, इसलिए मैं इस बात पे तो बहस नहीं करता। मैं इस अवॉइड ही करता हूँ इस कोरोना के पूरे हिस्से को। लेकिन कोरोना अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो थैलेसीमिया है, जिससे हमारे मुल्क में कमोबेश 20,000 बच्चा मुतासर होता है, इससे भी शायद ज़्यादा, और हमें 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है सालाना खून की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ है तो उसके बाद अतिये की अपीलें की गई हैं। मेरी पहली अपील जो गई थी वो डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ गई थी, और हमने थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपील की थी। लोग बाहर भी निकले, लोगों ने ब्लड भी दिया। एट द सेम टाइम ब्लड लगाने में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि 12 दिन के बाद उस ब्लड को लगाया नहीं जा सकता। तो अब रमज़ान आने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में नौजवानों को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, और फिर ज़ाहिर है मैं NGOs की तरफ आऊँगा। प्लीज़ डू टेल। पहली बात तो मेरे ख़्याल में हुकूमत भी बहुत कॉन्शियस होनी चाहिए कि इस एरिया को जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है किया जाए। ठीक है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स है, जहाँ ब्लड डोनेशंस हो रही हैं जी, या कहीं कैंप लग रहे हैं, तो उन वहाँ तक वॉलंटियर्स और डोनर्स को पहुँचने में सहूलत हो, आसानी हो। ये लॉकडाउन इस तरह की कोई सिचुएशन उनकी मूवमेंट को हैम्पर ना करें, ऐसी कैंपेन को हैम्पर ना करें। ये ज़ाहिर है कि ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है ना, और बड़ी रेगुलरिटी के साथ चाहिए ब्लड आपको। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और उस वक्त ये सिचुएशन आई, तो मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई, जो थैलेसीमिया सेंटर्स उन सब ने किया। तो फिर हम सब ने एक एक करके अपील करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए और लोगों तक पहुँचे। फिर जो मेरे जो नौजवान रज़ाकार फलाही तंजीमें ज़्यादा लगी हुई थी राशन में बेचारी, तो बहुत सारी फिर उनमें से उन्होंने सोचा कि भाई ये भी काम करने का। तो और बहुत सारे लोग जिनके पास राशन शायद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फिर बड़े पैमाने पर कैंप लगाना शुरू किया। तो उससे मैं समझता हूँ कि जो शुरू के इनिशियल जो इमरजेंसी थी, जो फेज़ था, वो हैंडल हो गया, और उसमें ब्लड डोनेशंस बिल्कुल लोगों ने डोनेट किया और ब्लड आया। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये तो बड़ी रेगुलरिटी के साथ चाहिए, और उसके लिए आपको कैंप्स भी लगाने होंगे और मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर भी आपको ये काम करना है। मैंने भी इंडस हॉस्पिटल वालों से बात की थी। मैंने कहा था कि भाई अगर मेरे नेबरहुड में लगाना है तो वहाँ सारे नौजवान भी तैयार हैं देने के लिए, और हम किसी वक्त भी ये ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। तो डॉक्टर साहब, मैं ज़रा डॉक्टर आसिम की तरफ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि अब सूरत हाल क्या होगी जब रमज़ान आएगा। 2 किस्म के चैलेंजेस आपको होंगे। पहला चैलेंज होगा आपको, और इंशाल्लाह आप गुजर जाएंगे उससे, आप कर ही रहे हैं। पहला चैलेंज आपको होगा ब्लड जमा करने का। दूसरा चैलेंज आपको होगा कि अब बहुत सारे लोगों ने राशन में ऑलरेडी एहतियात दे दिए हैं, तो क्या वो आपको उस अंदाज में सपोर्ट कर सकेंगे? देखिए, पहली तो बात जो बहुत ज़्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलूँगा कि थैंक यू कराची फॉर देयर एक्सेलेंट सपोर्ट फॉर द ब्लड डोनेशंस। और ये ब्लड डोनेशंस जो हैं ये अब चल पड़ी हैं लोगों का इस तरफ। मेरे ब्लड डोनर एरिया में, क्योंकि वी हैव द रेड बस और वो सब चीज़ें हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने इस पर कंपेन किए, तो ब्लड डोनर्स का आना जाना ब्लड कैंप्स में शुरू हो गया और ब्लड बैंक्स में शुरू। जो 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो ब्लड आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग किट्स भी तो चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने ब्लड ले लिया, हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, इसके लिए आपने स्क्रीन करना है। स्क्रीन करेंगे तो फिर ब्लड आगे देंगे आप। अब ब्लड 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन के बाद मैक्स वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो यस, ये प्रॉब्लम तो है, मगर ब्लड डोनेशन की इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कई लोगों ने इसके लिए अपील की और उसके बाद एक ट्रेमेंडस रिस्पांस
लोग हमें जो ब्लड लेना है लोगों से, उसमें हमें ये देखना है कि कोविड क्राइसिस में हम कहीं कुछ लेने के बजाय कुछ दे ना दें। तो हमें एक तो आगाही इसकी चाहिए कि हमें ब्लड देना किस तरह से, इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है कि ब्लड बैंक्स में अपॉइंटमेंट्स लेके वहाँ पे ब्लड दें। अगर बस जा रही है किसी के पास, जैसे हमारे पास रेड बस है, इंडस के पास है और किसी के पास भी है, तो हम अगर 4 घंटे की ड्राइव करें तो उसमें हमें पता हो कि हम 30 लोगों का ब्लड ले सकते हैं या 32 लोगों का या 35 लोगों का। एक ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो फंड रेजिंग है, यस बहुत कुछ राशन की ज़रूरत है, ठीक है, मगर ये बच्चे जो हैं इनको भी तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब इस तरफ भी कुछ मीडिया को जाना चाहिए कि भाई ये जो बच्चे हैं इनको भी तो बचाना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जस्ट शेयर सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन फॉर दिस। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सब कुछ दे दें। सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन शुड गो फॉर ब्लड डिजीज़ पेशेंट। थैलेसीमिया आपके पास सबसे ज़्यादा है, इसके बाद फिर हीमोफीलिया है, और इस तरह की एनजीओज़ जो काम कर रही है, जैसे AMTF विदाउट कैश काउंटर काम कर रही है, और पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है पाकिस्तान का जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, और हम थैलेसीमिया जितने सेंटर हैं उनको सिक पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। बट येस, ब्लड डोनेशन इज़ ऑन, और ये इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं एक और ऐड कर दूं कि 3 साल पहले मैंने एक काम शुरू किया था रमज़ान में, ब्लड डोनेशन ड्राइव का, ठीक है, और लोगों ने कहा था ये कैसे होगा, तो मैंने कहा था इफ्तार से सहरी तक होगा। और पिछले 3 साल से मैं इफ्तार से सहरी तक ये ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे पास बाहर मुझे ड्राइव्स करनी पड़ जाती हैं और लोग आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। तो अगर आपने रमज़ान में ड्राइव करनी है तो आप इफ्तार से शुरू करें, सहरी तक जाइए, कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर प्लीज़ इस थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डोनेशन ज़रूर दीजिए, एंड सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन, नॉट एवरीथिंग, सम पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे अर्ज किया जाए, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, तीनों पैनल्स में एक ही बात हुई है। डॉक्टर साहब ने भी ये बात की है, डॉक्टर साहब ने भी ये बात की है, इससे पहले डॉक्टर साकिब अंसारी ने ये बात की थी, तमाम लोगों ने एक ही बात की है कि हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत कुछ करना चाहिए। थैलेसीमिया की एक ऐसी बीमारी है, सिंध के अंदर इसकी कानून साजी भी हुई है, जहाँ पे आप ये एक्ट बना हुआ है कि जहाँ पर आपको अपनी वो दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हुकूमत ये क्यों नहीं कर पाती है? वाई, क्या वजह क्या है? आई मीन देयर शुड बी अ रीज़न। क्या हमारी प्रायोरिटी नहीं है? एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही से मैं ये जवाब पूछूंगा और यहीं से हम शुरू करेंगे और खुल के बात की जाए। रिक्वेस्ट मेरी आपसे इतनी है कि हम ब्लड की डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम अतियात की बात कर रहे हैं, और हम आज बात कर रहे हैं ताकि जैसे ही रमज़ान आए आप इस ड्राइव के अंदर हिस्सा ले सकें। इंशाल्लाह 15 रमज़ान तक तो हम फिर भी सेफ हैं, तमाम NGOs के पास ब्लड मौजूद है, लेकिन अगर हमने आज ब्लड नहीं दिया तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। ब्रेक के बाद जी।